तो गुरुदेव भगवान ने शंकर जी के सामने हाथ जोड़ लिए और याचना प्रारंभ कर दी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम मजेहम आदि आदि याचना किया जब गुरुदेव भगवान ने, तो भगवान शंकर ने उस शिष्य पर कृपा की। गुरुदेव भगवान के कहने पर गुरुदेव भगवान ने कहा यही पर हो कृपाल, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, और ऐसा कोई उपाय निकाले कि जिससे आपका श्राप थोड़े ही समय में पूरा हो जाए। भगवान शंकर ने गुरुदेव भगवान की याचना स्वीकार की और वो उपाय निकाला जिससे श्राप थोड़े काल में ही पूरा हो जाए। कहने का तात्पर्य है गुरुदेव भगवान अगर पक्ष में हैं तो संसार का कोई भी व्यक्ति विरोध में बना रहे। गुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी है कि गुरुदेव भगवान भगवान से भी अपने शिष्य की रक्षा कर लेंगे। राखे गुरु जो को विधाता, अगर विधाता भी हमारे विरोध में हो जाएंगे और गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो फिर विधाता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जैसे वहां गुरुदेव भगवान शिष्य के पक्ष में थे और शंकर जी विरोध में थे, तो गुरुदेव भगवान ने याचना की और अपने शिष्य को बचा लिया। यहां भी धनुष तोड़ने वाले के गुरु धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, तो जैसे वहां शंकर जी के क्रोध से उस शिष्य को बचा लिया, अगर यहां भी शंकर जी विरोध में आ जाएंगे तो यहां भी गुरुदेव भगवान याचना कर लेंगे, और जब गुरुदेव भगवान याचना कर लेंगे तो जैसे वहां शंकर जी ने क्षमा किया वैसे यहां क्षमा कर देंगे। तुम्हारे विरोध का कोई मतलब है नहीं है, इसलिए तुम्हारे द्वारा जो विरोध किया जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। ये बिला वजह कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए आपका जो विरोध और क्रोध है ये ठीक नहीं है। रही बात एक और अनेक की, छोटा सा दर्शन है। आपने कहा कि हमारी दृष्टि में एक का महत्व है, तो हमने कहा था बहुत धर्मी तोरी लड़काई, तो बोले एक का महत्व है। अच्छा, आपकी दृष्टि में एक का महत्व है, चलो आपकी दृष्टि में एक का महत्व है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। एक का महत्व है ये बात ठीक है, पर एक का महत्व कब है? जब तक ये अनेक उस एक को महत्व नहीं देंगे, जब तक ये बहुत मिलकर के उस एक को महत्व नहीं देंगे तो फिर उस एक का भी संसार में कोई महत्व नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, कोई कार्य हो रहा है और भैया एक कार्य में एक व्यक्ति का सहयोग है और एक कार्य में 100 लोगों का सहयोग है, तो वहां मान्यता किसकी ज्यादा होगी? एक वाले की। ऐसा या 100 वाले की। देखो जबरदस्ती ना कहलवाओ, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, ये देखो ऐसा नहीं है, ये जैसा पाठ पढ़ा है ये ज्ञान की ही नगरी है। ये पुरमाने नगर ऐनी पुरैनी, ऐनी माने ज्ञान का जो नेत्र है, ज्ञान की आंख, ज्ञान का नेत्र। तो यहाँ के जो लोग हैं वो सब ज्ञान के नेत्रों से देख रहे हैं, इसलिए इनके सामने न तो कोई भ्रम चलेगा न तो अंधकार आएगा। ये जो भी निर्णय लेंगे वो सब अच्छा लेंगे। इसलिए महत्व एक का है, पर एक का महत्व बहुतों से है, और जब तक ये बहुत नहीं है तो भैया एक का भी कोई महत्व नहीं है। व्याख्यान ज्यादा ना हो, समय ज्यादा ना हो, इसलिए अपनी वार्ता को मैं यहीं पर रोकूंगा। अरे बहुत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो एक महत्वशील है। बहुत हो अथवा ना हो, फिर भी एक वो महत्वशील है। कोई प्रमाण है? हम प्रमाण हम दे रहे हैं। हाँ। व्यास जी कहाँ है? व्यास जी बैठे, बजाओ। हाँ। बजाओ थोड़ा, इससे भी
नहीं बिल्कुल होता चल। क्या बात है। तो बोले पर बस जीव सो बस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, ये जीव कैसे परबस है, स्वबस भगवंता, और केवल अपने बस में रहने वाला कौन है, परमात्मा है। और कहा गया जीव अनेक, जीव कितने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे, जीव अनेक और एक श्रीकंता। क्या उन अनेक जीवों का महत्व है कि उस एक का महत्व है, बताओ। क्या उस अनेक का महत्व है कि उस एक का महत्व है, उस एक का महत्व है। इसीलिए हमने कहा था कि हमारी दृष्टि में तुम बहु शब्द लगा रहे हो, बहु का महत्व नहीं है, हमें एक का महत्व है। भाई हम जब यहाँ आए थे तब राजा जनक से पूछा था, कौजर जनक धनुष कई, धनुष किसने तोड़ा, बेग दिखाओ। जब नाम नहीं बताया तो हमने कहा बेग दिखाओ दिखाओ, और जब हमें कुछ नहीं मिला है तब हमने अंततः घोषणा की है कि न तुम्हारे जय सब राजा, तब हमने, और आप है भाई अंश, और तब अनेक में एक को ढूंढने का प्रयास किया। जब तक हमें एक, यदि एक मिल जाता तो फिर हम अनेक की घोषणाएं न करते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में एक का महत्व है। कौन? धनुष तोड़ने वाला मिल ही जाए, और मिल ही जाए तो हमें फिर अनेक से क्या कोई मतलब रह जाएगा, हमें अनेक से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी दृष्टि में महत्व जो है वो एक का है। बातें बहुत हुई, बहुत बातें की, पुनः हम फिर उन बिंदुओं पर चल रहे। आइए, तुमने कहा क्या यहां जो कार्य हुआ है वो क्या भगवान शंकर के विरोध में हुआ है? देखिए, भगवान की वस्तु का खंडन हुआ है तो ये हमारी दृष्टि में भगवान शंकर के विरोध में है। अब इसमें देखिए, भगवान शंकर विरोध करें अथवा ना करें, हम भगवान शंकर के भक्त हैं, हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि भगवान शंकर विरोध करें अथवा ना करें, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम उसका विरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिता हो और पिता का अपमान किया जाए, या पिता की किसी वस्तु का कोई क्षय कर दे, नष्ट कर दे। पुत्र नहीं है वहां, लेकिन पुत्र को यदि किसी के माध्यम से यह सूचना मिल जाती है कि तुम्हारे पिता की ऐसी वस्तु का क्षय, ऐसी वस्तु का हास अमुक व्यक्ति ने कर दिया है, तो पुत्र क्या पिता की आज्ञा का बताओ, क्या पुत्र जो है वो पिता की आज्ञा को रुकेगा कि पिताजी जब आज्ञा दे तब हम जाके विरोध करें? बताओ भाई, ऐसा है क्या? पुत्र का दायित्व क्या है कि जिसने पिता का तिरस्कार किया है, जिसने पिता की वस्तु का खंडन किया है, जिसने पिता की वस्तु का हास किया है, पुत्र का दायित्व यह है, पिता आदेश दे चाहे ना दे, पुत्र का दायित्व यह है कि उसका जाकर विरोध। अब हम बहुत वर्षों से अयोध्या नहीं गए, पता नहीं अयोध्या के नियमों में का परिवर्तन हुई गए। इनके यहाँ इनके पिता की कोई वस्तु का तोड़ दे, अब ये राजकुमार लक्ष्मण इसी नियमावली का पालन करेंगे कि जब हमारे पिता आदेशित करेंगे तभी हम जाकर विरोध। हमारे यहाँ, हमारे गुरु सदन में ये नहीं है। हमारे गुरु सदन में है कि यदि सच्चा भक्त है और यदि भगवान का अपमान हो रहा है तो उस भक्त का दायित्व है कि भगवान के उस अपमान का विरोध करना चाहिए। और यदि सच्चा भक्त है तो भगवान भी यहाँ ये दायित्व लेते हैं कि अपने सच्चे भक्त के अपमान को वो भी सहन नहीं करते हैं। कैसे? व्यास जी संभालो जरा। तो सुने सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाई न काऊ। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, वहां कहा जा रहा है कि सुनो किसके? रघुनाथ के स्वभाव को, कि निज अपराध
रिसाई न काऊ। फिर आगे लिखा गया है कि परमात्मा के ऊपर यदि अपराध कर दिया जाए तो परमात्मा अपने ऊपर किए हुए अपराध को क्षमा भी कर देते हैं। परमात्मा अपने ऊपर किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध वो भगत कर करई तो राम रोष पावक सोजरई। जो अपराध भगत कर करई, यदि परमात्मा के भक्त का कोई अपराध कर देता है तो राम रोष पावक सो, वो परमात्मा के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता। तो कहने का हमारा ये भाव है कि यदि सच्चा भक्त है और भक्त के सामने यदि भगवान का अपमान हो रहा है तो भक्त नहीं सहन कर पाएगा, और यदि भगवान का सच्चा भक्त है और भक्त का यदि अपमान हो रहा है तो भगवान भी नहीं सहन कर पाते हैं। एक प्रमाण तुम्हारे घर से, एक प्रमाण इनके घर से व्यास जी। इनके एक पूर्वज हुए राजा अम्बरीश, एक पूर्वज हुए राजा अम्बरीश, और अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहते थे। और एकादशी का जब व्रत व्यक्ति रहता है तो उसका पारण द्वादशी तिथि को होता है। लेकिन पारण कब? देखिए, आज समाज में लोग व्रत रहते हैं और व्रत रहने के बाद सुबह नहाया धोया, भगवान की पूजा की और एक बाद प्रसाद ग्रहण कर लिया। पारण का यह विधान नहीं है। पारण का विधान यह है कि यदि हम जब तक किसी एक व्यक्ति या एक कन्या या एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेते तब तक हमारे द्वारा किए हुए व्रत का पारण पूर्ण नहीं माना जाता है। यह व्रत का नियम है। राजा अम्बरीश के सामने महर्षि दुर्वासा आए, और दुर्वासा जी जिस समय आए तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप भोग ग्रहण कर लें तो हम अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम जाकर नदी में स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी चले गए। अब यहाँ हुआ क्या कि वो द्वादशी तिथि हटकर त्रयोदशी तिथि लग रही थी। अब राजा अम्बरीश बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, महर्षि दुर्वासा की, और महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अब यदि वो द्वादशी में पारण नहीं करते तो ये भी अपराध बनता है। इसलिए जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने बिना दुर्वासा को भोजन कराए हुए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर लिया। तब तक पीछे से महर्षि दुर्वासा आ गए। महर्षि दुर्वासा ने देखा कि इसने हमें भोजन पर निमंत्रित किया और लेकिन इसने खुद भोजन ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें श्राप दे देंगे। कृत्ता नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। ये अपराध कर दिया किसका? राजा अम्बरीश का। और राजा अम्बरीश का अपमान किया तो राजा अम्बरीश इससे नहीं क्रोधित हुए, लेकिन ये अपमान भगवान के द्वारा सहन नहीं हुआ। भगवान ने महर्षि दुर्वासा के पीछे अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। अब सुदर्शन चक्र को लगाया तो महर्षि दुर्वासा पूरे ब्रह्मलोक में घूम आए, पूरे ब्रह्मांड में घूम आए, लेकिन महर्षि दुर्वासा की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब भगवान शंकर ने बताया कि आपकी रक्षा सिर्फ राजा अम्बरीश ही कर सकते हैं। यदि राजा अम्बरीश से जाकर आप याचना करो, प्रार्थना करो, तभी ये सुदर्शन आपका पीछा छोड़ेगा, अन्यथा ये तुम्हें छोड़ने वाला। तब दुर्वासा जी आए और राजा अम्बरीश से जब क्षमा याचना की तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और तब उनके द्वारा महर्षि दुर्वासा बचे। कहने का भाव ये है कि यदि सच्चा भक्त है तो भगवान का है चाहे ना करें। यदि भगवान का अपमान या भगवान की किसी वस्तु का अपमान हो रहा है तो सच्चे भक्त का यह दायित्व है कि उसका विरोध करना चाहिए। पिता की यदि वस्तु का हास हो रहा है तो पुत्र का यह दायित्व है कि पिता कहे अथवा ना कहे, पुत्र का विरोध करना चाहिए। और वही हमने किया। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा, लंबा तो नहीं हो रहा है। आप खुद समझ रहे हो
नहीं, तुम्हारे असल में बिंदु बहुत थे ना। बहुत थे, पर हमारे बिंदु इतने बड़े नहीं थे जितना आप कर रहे हो। नहीं, हमने तो ये कथानक सुना दिया है। तो कथानक इतना लंबा ना सुनाओ कि महाराज समय पूरा उसी में निकल जाए। चलिए हम यहीं पर रुके जाते हैं। बहुत बढ़िया, मैं यहीं से प्रारंभ हो रहा हूँ। थोड़े थोड़े में वार्ता हो, आनंद आएगा। आइए, पहली बात का उत्तर आपने कहा कि गुरुदेव भगवान शंकर का ये धनुष है और हम शंकर जी के शिष्य हैं, इसलिए हमारा विरोध यहां हो रहा है। छोटा सा उत्तर है। अच्छा, शंकर जी क्या केवल तुम्हारे वर गुरु हैं? संसार के भाई शंकर जी केवल तुम्हारे गुरु हो। अगर जैसे आपने कहा कि लक्ष्मण के पिता की वस्तु कोई तोड़ दे, किसके पिता की? तुम्हारी, हमारे पिता की। हाँ। तो तुम्हारा केवल हमारे पिता है वो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके यही 4 बालक हैं। और अगर पिता की वस्तु पर कोई आघात करेगा तो इन 4 लोगों का धर्म बनता है कि विरोध करें। पर शंकर जी केवल तुम्हारे न गुरु हैं न केवल तुम्हारे पिता हैं। शंकर जी सारे संसार के गुरु हैं। तो विरोध तुम्हारे पर काहे हो रहा है? आइए व्यास जी, शंकर जी के लिए कहा गया। शंकर जी सारे संसार के गुरु हैं, सारे संसार के पिता हैं और सारे संसार की माता हैं। सब पूरा संसार, पूरा जगत भगवान शंकर का है। और आपने कहा कि जो भगवान का है, जो भगवान का पुत्र है, जो गुरु का शिष्य है, उनका धर्म बनता है कि विरोध करे। तो फिर सारे संसार को यह कार्य बुरा नहीं लगा, केवल तुम्हें पर बुरा लगा है? अच्छा पाठ पढ़ा रहे हो। आइए, शंकर जी के लिए कहा गया। बोले तुम त्रिभुवन तुम त्रिभुवन तुम त्रिभुवन और गुरु वेद बखान। तुम त्रिभुवन, गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर काना। महाराज शंकर जी पूरे त्रैलोक के गुरु हैं। गुरु, पितु, मात और महेश भवानी। शंकर जी पूरे संसार के पिता हैं और माता जी पूरे संसार की माता है। तो पूरा संसार उन्हीं का है और विरोध केवल तुम्हारा हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे सारे संसार में और भी बहुत लोग हैं, तो महिमा रखा। अरे वीरभद्र भी है, नंदी बाबा भी है। ये लोग भी भगवान शंकर का अपमान नहीं सहन कर सकते। माता जी है, गणेश जी है, खड़ानन है और पूरा संसार है। अगर कोई एक व्यक्ति इस कार्य से दुखी हो, आपके अलावा अगर एक व्यक्ति का विरोध हो, तो आपकी बात मान्य हो जाएगी। अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है, अगर शंकर जी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि महाराज आज जो कार्य किया गया है, ये कार्य बुरा है ही नहीं। और अगर बुरा होता तो फिर संसार का कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति भी उस अपराधी के विपक्ष में खड़ा हो जाता। आइए, एक बात आपने और रखी है। आपने कहा कि अगर भगवान के भक्त पर कोई आघात करेगा, अगर भगवान के सच्चे भक्त को कोई मारेगा या मार देगा, तो भगवान उसे क्षमा करने वाले। यद्यपि यही बात मैंने भी कही थी, यही बात मैंने भी कही थी कि भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन। आपने भी वही बात कही, पर अगर आपने रखी है तो फिर मेरा तर्क लगा इसी में। एक नवीन चिंतन है। आपने कहा कि भगवान के सच्चे भक्त को अगर किसी ने मारा है
तो फिर भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। महाराज, संसार का चाहे जितना बड़ा योद्धा हो, भगवान के सच्चे भक्त के प्राणों पर कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, चाहे संसार का जितना बड़ा योद्धा हो, और अगर व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त है तो फिर सच्चे भक्तों के प्राणों पर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती है। उसके पहले भगवान खड़े हो जाएंगे बचाने के लिए। और देखो, प्रमाण हमें नहीं देना, प्रमाण आपने दे दिया है और केवल समझाना है थोड़े समय में। जैसे आपने महात्मा दुर्वासा का एक प्रमाण दिया और हम समझाए दे रहे हैं केवल। भैया, दुर्वासा महात्मा वो महात्मा है जिन्होंने भगवान के शरीर पर भी कोड़े चलाए हैं। भगवान का पूरा शरीर वज्र का है। ये क्यों है? इसकी देन महात्मा दुर्वासा है। पूरा शरीर वज्रवत है। तो भगवान महात्मा दुर्वासा ऐसे परम योद्धा है, ऐसे परम तपस्वी हैं कि जिनके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। और एक बार महात्मा दुर्वासा ने भगवान के सच्चे भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। तो महात्मा दुर्वासा के साथ क्या हुआ? प्रमाण हमारे पास में और भी है, लेकिन जो है निरर्थक समय नहीं लेना हमें। हम उसी बात में अपनी बात को जोड़े दे रहे हैं, क्योंकि महात्मा दुर्वासा से बड़ा योद्धा में कोई न मिलेगा, उनसे बड़ा तपस्वी कोई न मिलेगा। इसलिए महात्मा दुर्वासा का प्रमाण है कि महात्मा दुर्वासा ने भगवान के सच्चे भक्त पर आघात किया, तो भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए महात्मा दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और त्रैलोक में महात्मा दुर्वासा घूमे हैं, लेकिन महात्मा दुर्वासा की रक्षा नहीं हुई। और सिद्धांत बन गया, लोकौ वेद विदित इतिहासा और या महिमा जाने दुर्वासा। इसलिए अगर भगवान का वो सच्चा भक्त है तो भगवान के सच्चे भक्त पर कभी विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और अगर किसी ने की हो तो कोई एक प्रमाण आप ऐसा देना। और अगर ये भगवान के सच्चे भक्त होते, अगर भगवान की सानिध्यता प्राप्त होती, तो फिर मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले में यह सामर्थ्य नहीं था कि भगवान के सच्चे भक्त पर धनुष तोड़ने वाला विजय प्राप्त कर लेता। कहीं ना कहीं से इन पर भी कमी हुई है, इनमें भी कमी हुई है। कहीं ना कहीं जब भगवान से दूरी इनसे भी हुई है। और जब भगवान किसी से दूर हो जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति को बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। महाराज, एक छोटी सी बात और है, एक और अनेक की। आइए एक दर्शन उसमें भी है हमारा। आपने कहा कि परमव जीव और सबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री। बोले भगवान एक और जीव ये कितने हैं? बोले 84 लाख में। देखो, भगवान एक है और 84 लाख योनियों में जीव है। लेकिन अगर ये 84 लाख न होंगे तो फिर भगवान उस एक के महत्व को कौन जानेगा? कोई जानेगा क्या? अरे भाई, भगवान का महत्व संसार में कब है? जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। और हम लोग न होंगे, ये 84 लाख न होंगे, तो बताओ भगवान अकेले हैं, अकेले बने रहेंगे, क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? तो एक का महत्व है, भगवान का महत्व है। कब? जब भगवान की पूजा हम लोगों के द्वारा की जाती है, तब भगवान की महत्ता बढ़ती है। तब संसार में उनकी साधुता का, उनके पराक्रम का, उनकी प्रतिभा का, उनके ऐश्वर्य का दर्शन लोग करते हैं। आइए एक सिद्धांत में मानस से भी जोड़ूंगा। आपने कहा कि भगवान है एक, और महाराज मैं कहता हूं
कि भगवान भी एक रूप से काम नहीं चला पाते, भगवान को भी कई रूपों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान भी कई रूप बनाते हैं, एक से काम उनका भी नहीं चलता। एक का इतना महत्व होता तो फिर एक से काम चला लेते, फिर दूसरा न लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई रूपों में भगवान प्रकट हुए, क्योंकि एक रूप से काम नहीं चल रहा था। और सिद्धांत कहता है क्या, अमित रूप, अमित माने अनेक, अमित रूप और प्रगटे तई काला, और जथा जोग मिले सबई कृपाला। अनेक रूपों में दर्शन दिया, तो एक से भगवान का भी काम नहीं चलता है, वो भी अनेक रूपों में आते हैं। आप एक की बात करते हो, मैं कहता हूं वही भगवान कहां नहीं है, हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। तो महाराज एक का महत्व है, पर जब तक ये बहुत नहीं होंगे। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण और मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखो, अपना जो देश है, ये भारत जो वर्ष है, अपना देश भैया कृषि प्रधान देश है। ध्यान देना, एक बहुत सरल और छोटा सा उदाहरण है। अपना जो देश है, अपना देश कृषि प्रधान देश है। और देखो, उत्तर समाज के लोगों के द्वारा हो जाएगा जो सही होगा। अपना देश कृषि प्रधान देश है भैया। दो लोग समाज में बैठे, ध्यान देना, दो लोग समाज में बैठे, एक व्यक्ति के पास में 1 बीघे जमीन है। अब ऐसे समझाना पड़ेगा इनको। और एक व्यक्ति के पास में भैया 100 बीघे जमीन है। तो ईमानदारी से उत्तर करना, महत्व किसका ज्यादा होगा? जोर से बोलो का डिरात होगा परशुराम जी का।